अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़े थे जीडब्ल्यू बेसिक कमांड्स के पेज नंबर 23 तक, आज हम उससे ऑनवर्ड पढ़ेंगे पेज नंबर 24 से। पेज नंबर 24 पर जो फर्स्ट हमारे पास कमांड है वो क्या है, mkdir कमांड। ये क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 7 में mkdir कमांड। उसका मतलब क्या है कि मेक डायरेक्टरी ओल्डर नेम है फ़ोल्डर का, पुराना नाम है किसका, फ़ोल्डर का डायरेक्टरी, यानी कि पहले वक्तों में डायरेक्टरी से मुराद यानी कि आज के वक्त का फ़ोल्डर। दिस कमांड इज़ यूज टू क्रिएट सब डायरेक्टरी। ठीक है, इसको सब डायरेक्टरी क्यों कहा गया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रूट फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर हम अपना मुतल्लिका फ़ोल्डर बनाएंगे। जैसे कि डाउनलोड का फ़ोल्डर हो सकता है जो पहले से बना बनाया हो, इसी तरीके से इमेजेस का भी होता है, वीडियोस का भी होता है। इसी तरीके से अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसका भी ऑटोमेटिकली फ़ोल्डर जनरेट होता है और हमारी फाइलें वहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती हैं। बिल्कुल वैसे mkdir कमांड, दिस कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ सब फोल्डर। इसका जो साइंटेक्स है वो क्या है, mkdir और आगे पाथ नेम। पाथ नेम क्या है, इंटरप्रिटेशन में यानी कि वजाहत में हम देखते हैं कि पाथ नेम आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर द सब डायरेक्टरी इज़ क्रिएटेड। इट इज़ अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दैट शुड नॉट एक्सीड 63 कैरेक्टर्स। ये पाथ नेम जो है वो एक्सप्रेशन है, एक जुमला है जो 63 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, mkdir डी ड्राइव के ये निशान है और गुड्स और आगे है इन्वेंट्री। तो हमने क्या किया है कि क्रिएट दी सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री विद इन दी डायरेक्टरी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो जो mkdir मैंने आपको क्लास 7 में समझाया था कि जो कमांड है जो फर्स्ट में लिखी हुई है mkdir, ये अप्लाई होगी इन्वेंट्री पे, यानी कि जो डायरेक्टरी बनेगी वो लास्ट पे होगी इन्वेंट्री, और ये उसका पाथ है कि ये गुड्स के फ़ोल्डर में बनेगी यानी कि डायरेक्टरी में, और ये जो गुड्स का फ़ोल्डर होगा ये किस ड्राइव में होगा, डी ड्राइव में। इसके बाद नेम कमांड, दिस कमांड इज़ यूज टू रीनेम अ फाइल। कमांड में नेम है और यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो क्या है, रीनेम। इसका मतलब ये है कि जब हम पहली मर्तबा फ़ाइल को नाम देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही होता है, उसके लिए हमें कमांड नहीं देनी पड़ती। जब हम सेव करने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमसे उसका नाम पूछती है। ठीक, ये हमसे पूछा जाता है। तो जब हमने उसको रीनेम करना है तो अब हम कौन सी कमांड देंगे, नेम की। दिस कमांड इज़ यूज टू रीनेम अ फाइल। साइंटेक्स, नेम ओल्ड फाइल नेम एज न्यू फाइल नेम। ठीक है, आसान सा साइंटेक्स है। उसके बाद जो हमारे पास है रीनम यानी कि री नंबर कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू री नंबर दी प्रोग्राम लाइन्स। इसका मकसद क्या है कि ये री नंबर करते हैं प्रोग्राम लाइन को। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम हर लाइन को एक ख़ास लाइन नंबर देते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या फिर किसी भी ऑर्डर में हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। तो अगर आपको कोई गलती हो गई है, आपने कोई लाइन पहले लिख दी है और उसका नंबर बाद में है, या फिर आप चाहते हैं कि वो लाइन पहले एग्जीक्यूट हो और उसका नंबर बाद में आ रहा है, तो उसके दो तरीके हैं कि आप उससे पहले उस टास्क की लाइन नंबर या लाइन या स्टेटमेंट को लिखें जो आप पहले एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने दोनों स्टेटमेंट्स लिख दी हैं और उनके नंबर गड़बड़ है उनके नंबरों में, तब आप क्या कर सकते हैं कि रीनम कमांड इस्तेमाल करें और उनके लाइन नंबर्स को चेंज कर दें। रीनम न्यू नंबर, ओल्ड नंबर और इंक्रीमेंट। ठीक है, ये तो आसान है कि रीनम में क्या है कि न्यू नंबर क्या होगा और ओल्ड नंबर। इंक्रीमेंट किसको कहा जाता है, इजाफे को। अगर आप
उस लाइन नंबर में ख़ास इजाफा चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या देते हैं, इंक्रीमेंट। इंटरप्रिटेशन में देख लें, न्यू नंबर इज़ दी स्टार्टिंग लाइन नंबर इन दी न्यू सीक्वेंस। ठीक है, वो न्यू सीक्वेंस में जो है आप जिस सीक्वेंस में वो नंबर चेंज करना चाह रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग है वो न्यू नंबर है। डिफ़ॉल्ट इज़ 10, odd number is the line in the current program where renumbering is to be begin. The default is the first line of the program. ठीक है, जो ओल्ड होगी वो हमेशा पहली ही होगी जिसको आप बदलना चाह रहे हैं। इंक्रीमेंट इज द इंक्रीमेंट टू बी यूज्ड इन द न्यू सीक्वेंस। द डिफ़ॉल्ट इज़ 10। अब यहाँ पे क्या उसने कहा है कि हम न्यू लाइन नंबर लेते हैं, न्यू नंबर और ओल्ड नंबर और बाद में इंक्रीमेंट। तो ओड नंबर वो होगा जो हमारे प्रोग्राम की फ़र्स्ट लाइन होगी। अगर हम उसे कोई लाइन नंबर ख़ास स्पेसिफाई नहीं करते तो वो पहली ही लाइन नंबर को फर्स्ट लाइन नंबर लेगा, फिर उसका नया नंबर देगा और बाद में उसकी इंक्रीमेंट। इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर है रीनम 80, कोमा कोमा और 30। असाइन न्यू नंबर टू दी होल प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम दी लाइन नंबर 80 विद द इंक्रीमेंट ऑफ 30 इन लाइन नंबर्स। अब हुआ क्या है कि उसने न्यू लाइन नंबर दिया 80, कोमा, ओड लाइन नंबर नहीं दिया, फिर कोमा और फिर क्या था तीसरे नंबर पे हमारा इंक्रीमेंट। तो अब क्या होगा कि पहली लाइन नंबर का नंबर चेंज करके 80 रख दिया जाएगा और हर मरतबा आगे 30 के इंक्रीमेंट से प्रोग्राम बढ़ेगा। एक और आसान सी एग्जांपल इसके नीचे ही है, इसको भी ज़रा गौर से देखिएगा। रीनम 150, 70 और 50। ऊपर आप देखें तो वहाँ 80, कोमा, फिर स्पेस, कोमा और 30, लेकिन यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। पहली वैल्यू है न्यू लाइन नंबर, सेकंड वैल्यू है ओड लाइन नंबर और जो थर्ड है वो है इंक्रीमेंट जो इजाफा होना है। तो अब इसमें क्या होगा, असाइन न्यू नंबर्स टू लाइंस फ्रॉम 70 टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, वो जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि 70 से वो शुरू करेगा और चलेगा 150 के हिसाब से। इनके 70 जो लाइन नंबर होगी वहाँ से शुरू होगा 150 के हिसाब से और आगे 50 का इंक्रीमेंट चलेगा। ठीक है, असाइन न्यू नंबर टू दी लाइन फ्रॉम 70 टू दी एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जो हमारी उसकी फर्स्ट लाइन नंबर जो कंसीडर की जाएगी वो होगी 70 और वहाँ 70 से वो लाइन नंबर को चेंज करेगा सच दैट द न्यू सीक्वेंस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी 150 will be renumbered to 150 and the increment of 50 is made from each next line। दोबारा आसान कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें कुछ इस तरीके से है कि लाइन नंबर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, फिर 70, फिर 80, फिर 90 एंड अप टू 100। अब हमने लाइन नंबर 70 जो उसका ओड लाइन नंबर था वहाँ से हमने उसको क्या कर दिया 150 और 150 किया 70 लाइन नंबर को, न्यू लाइन नंबर दिया 150 और उसके बाद जो है हमने उसकी जो तरतीब रखी वो 150 के बाद 200, 250 और 300। ठीक है, पहला जो है वो हमारा न्यू लाइन नंबर है, सेकंड जो है वो ओड लाइन नंबर है और जो लास्ट है वो इंक्रीमेंट है। 80 वाली एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होगी कि उसने 80 दिया, न्यू लाइन नंबर, ओड लाइन नंबर उसने मेंशन नहीं किया, कोमा में स्पेस है, फिर जो थर्ड जो दिया उसने इंक्रीमेंट दिया है। तो अब पहली ही लाइन से वो उसको लाइन नंबर देगा 80 और फिर
30 का गैप देगा, यानी कि 80 के बाद पहली लाइन नंबर का जो नंबर होगा वो होगा 80, दूसरी लाइन जो है उसका नंबर होगा 110, फिर तीसरी जो लाइन होगी उसका नंबर होगा 140, क्योंकि हर मरतबा जो है वो 80 के बाद 30 का इंक्रीमेंट, ये 30 मरतबा जो है वो उस नंबर्स को वो ऐड करने के बाद वो उसको लाइन नंबर असाइन करेगा। इसके बाद आसान सी है RMDIR कमांड, सिंपल रिमूव डायरेक्टरी। दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम द डिस्क। ठीक है, सिंपल ये उसको रिमूव या डिलीट करने के लिए किसी भी डायरेक्टरी को। फिर है रन कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन दी मेमोरी। ये भी आपको पता है कि जब तक वो मेमोरी में नहीं होगा वो रन नहीं हो सकता, और मेमोरी में लाने का जो प्रोसीजर है उसको बोला जाता है लोडिंग या लोड दी प्रोग्राम। इफ़ द प्रोग्राम इज़ नॉट इन द मेमोरी इट फर्स्ट लोड एंड देन रन इट। यही हमने लोड के बारे में पढ़ा था कि अगर लोड कमांड और साथ में R लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि वो रन भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सेव कमांड। दिस कमांड इज यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज़। सेव का मतलब आपको पता है कि सिंपल हम अपनी फ़ाइल को यानी कि प्रोग्राम को सेव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे दो सिंटैक्स है, सेव फाइल नंबर A और सेव फाइल नेम P। सेव फाइल नेम A का मतलब है यानी कि ASCII कोड में उस फाइल को या प्रोग्राम को सेव करना, और सेव फाइल नेम P का मतलब है कि उसको किसी प्रोटेक्टिव फॉर्मेट में सेव करना। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।